अब हम बात कर रहे हैं कि यूरिन को 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर यदि रख दिया जाए तो यूरिन में क्या क्या चेंजेस होंगे। पहला चेंज होता है इंक्रीज इन पीएच। दूसरा चेंज होगा बिलीरुबिन टू बिलीवर्डिन। यूरोबिलिनोजन टू यूरोबिलिन। चौथा चेंज होगा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। डिक्रीज इन ग्लूकोज। डिक्रीज इन कीटोन। सातवां होगा बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। और आठवां पॉइंट होगा चेंजेस इन केमिकल। ये 8 चेंजेस होंगे किसी यूरिन को यदि 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो सबसे पहला चेंज होगा इंक्रीज इन पीएच। अब ये देखना है पीएच कैसे बढ़ रही है। आप ये तो जानते होंगे कि यूरिन में क्या होता है, यूरिया। यूरिया कहां से बनता है। अब यूरिया फॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं, लीवर में एक साइकिल चलती है जिसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। ये होता है लीवर में, हमारी बॉडी के अंदर। यदि यूरिन को 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिएज बैक्टीरिया। यूरिएज बैक्टीरिया होता है जो यूरिएज एंजाइम निकालता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया एसिडिक इन नेचर होता है और अमोनिया एल्कलाइन इन नेचर होता है। एल्कलाइन मीन्स क्षारीय प्रकृति का होता है और ये होता है अम्लीय प्रकृति का। यूरिया अम्लीय प्रकृति का होता है, अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इंक्रीज इन पीएच मतलब पीएच उसकी बढ़ जाती है। दूसरा होता है बिलीरुबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। यहाँ होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में यहाँ भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और उसमें यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। यूरिन को यदि 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। उनमें से एक तो है फॉस्फेट और दूसरा है ऑक्जेलेट, सॉरी कैल्शियम। फॉस्फेट और कैल्शियम इनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और ये डिपोजिट होते तो यूरिन कैसा हो जाता है, टर्बिड। कैसा हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। उसके बाद डिक्रीज इन ग्लूकोज। ग्लूकोज की अमाउंट कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कंज्यूम करने शुरू कर देते हैं सेल्स और बैक्टीरिया। सेल्स और बैक्टीरिया के द्वारा ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू कर दिया जाता है। डिक्रीज इन कीटोन। डिक्रीज इन कीटोन इसलिए होता है क्योंकि कीटोन एक वॉलेटाइल कंपाउंड है। वॉलेटाइल कंपाउंड है तो कीटोन धीरे धीरे वाष्पित होना शुरू हो जाएगा और
कीटोन की अमाउंट धीरे धीरे यूरिन में कम होनी शुरू हो जाएगी। सातवां है बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन और आठवां है चेंज इन केमिकल। चेंज इन केमिकल में बेसिकली एल्कलाइन ये चेंज होते हैं कब, जब हाइपोटोनिक यूरिन हो। यदि यूरिन हाइपोटोनिक हो तो एल्कलाइन चेंज होने शुरू हो जाते हैं, एल्कलाइन चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अब हमने आज क्या देखा, पहली चीज हमने देखी कि यूरिन क्या है, पैथोलॉजी क्या है, यूरिन एग्जामिनेशन कब कब करवाया जाता है, और यूरिन का सैंपल कलेक्शन कैसे होगा। और उसके बाद आता है यूरिन के भी, अब ये होता है कि भी यूरिन अगर 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। पहला, इंक्रीजिंग पीएच कब होगी, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होगा। यूरिया अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होगा, तो यूरियस बैक्टीरिया होगी और यूरियस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कि अमोनिया यूरिया में कैसे कन्वर्ट हुआ था, तो लीवर था, लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल चली, ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गया। और उसकी ठीक ऑपोजिट रिएक्शन होती है बॉडी के बाहर, जब यूरिन 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखा हो तो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, यूरियस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। उसके बाद दूसरी चीज है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि बिलीरुबिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है बाहर। यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है बाहर। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, यदि 2 घंटे तक यूरिन रख दिया जाता है तो उसमें फॉस्फेट और कैल्शियम के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं और उससे वो टर्बिड हो जाता है। उसके बाद मैंने बात की डिक्रीज इन ग्लूकोज। डिक्रीज इन ग्लूकोज क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यूरिन के अंदर सेल्स और बैक्टीरिया है तो वो ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। छठा है डिक्रीज इन कीटोन। कीटोन इसलिए होता है क्योंकि कीटोन खुद एक वॉलेटाइल कंपाउंड है। यदि कीटोन वॉलेटाइल कंपाउंड है तो वॉलेटाइल मतलब वो वाष्पित होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें से कीटोन की अमाउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सातवां है बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन से मतलब ये होता है कि स्यूडो बैक्टीरिया जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करनी शुरू कर देगा और धीरे धीरे हमें वो बैक्टीरिया उसमें नहीं होगा, लेकिन बाहर एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया उसको कल्चर मीडिया मिल गया, कि उसको शुगर वुगर सब कुछ मिल चुका है, उसमें सारी चीजें यूरिन में प्रेजेंट है, तो उसको क्या मिल गया, कल्चर मीडिया मिल गया, तो उसने उसमें ग्रोथ कर ली और धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया दिखने शुरू हो जाएंगे। लास्ट है चेंज इन केमिकल। चेंज इन केमिकल में एल्कलाइन प्रॉपर्टी के जो केमिकल्स होते हैं वो हाइपोटोनिक यूरिन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने बात की यूरिन, उसके बारे में ये सारी चीजें हमने देखी है। अब कल हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो जिसके द्वारा हम यूरिन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कंडीशन, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनमें हम यूरिन को प्रिजर्व करके रखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन को शुरू करेंगे और उसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि यूरिन की वॉल्यूम के आधार पर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, यूरिन की वॉल्यूम कितनी होती है, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। हम कल इन 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज की क्लास समाप्त। और हमारा चैनल वशिष्ठ क्लासेस नाम से है यूट्यूब पर। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।